आप देख रहे हैं लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे लखीमपुर खीरी। भाजपा कार्यालय पर लखीमपुर के पदाधिकारियों से बैठ के रूबरू हुए और पत्रकारों से भी बात की। आप तस्वीरों में देख सकते हैं पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष सभी मौजूद हैं भाजपा कार्यालय पर। बताते चले कि यह तस्वीरें लखीमपुर खीरी से दिखाई जा रही हैं, जो भाजपा कार्यालय से, जहां पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, सुनील सिंह, जिला अध्यक्ष लखीमपुर तस्वीरों में साफ नजर आ रहा। जहां पे लखीमपुर खीरी से मनोज वर्मा की खास रिपोर्ट। सभी लोगों से आग्रह है, सभी से आग्रह शासन बनाए रखें। विश्वास सिंह जी यही करा करके अन्यथा लखनऊ समस्याओं का समाधान करके कार्यकर्ताओं का सर ऊंचा करने का काम करता हूँ। आज इस बैठक में हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष ने अभी जोरदार अपना उद्बोधन यहाँ पे दिया है। उनका ये गृह जनपद है। श्री कमलेश मिश्रा जी जुझारू साथी हैं। अवध क्षेत्र की एक सीट का चुनाव था और 35 वर्षों का सूखा जो भारतीय जनता पार्टी के लिए था, उस सूखे को समाप्त करके कमल खिलाने में और अवध क्षेत्र के लिए भी गर्व की बात है। एक सीट का चुनाव था, आप एक जीत गए। हमारे जिले के प्रभारी के रूप में जो लगातार मैं समझता हूं कि आप सबके बीच में मौजूद रहते हैं और जो ओबीसी आयोग में सदस्य भी नामित हुए हैं, ऐसे श्री वासुदेव मौर्य जी, वो अभी आपके बीच में आते हैं कि आते हैं? हमारे जिले के अध्यक्ष जो जहां कम वहां हम के भाव से श्री सुनील सिंह जी, हमारे सम्मानित विधायकगण, सम्मानित लोकेंद्र प्रताप जी, सम्मानित योगेश वर्मा जी, बहन मंजू त्यागी जी, आदरणीय विनोद अवस्थी जी, हमारे अमन गिरी जी, सौरभ सिंह सोनू जी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष प्रतिनिधि नरेश सिंह जी, हमारे नगर पालिका गोला के श्री शिंकू शुक्ला जी, हमारे सहकारी बैंक के अध्यक्ष श्री विनीत जी, नगर पालिका लखीमपुर के अध्यक्ष ईसा श्रीवास्तव जी, हमारे नगर पंचायत मैलानी की कीर्ति महेश्वरी जी, महिला आयोग की सदस्य सुजीता जी, क्षेत्रीय मंत्री राजकिशोर जी, जिले के महामंत्रीगण श्री राम जी मौर्य जी, विनोद रोधी जी, आशु जी और हमारे सभी जिला पदाधिकारी, सभी मोर्चों के जिले स्तर के पदाधिकारी, सभी मंडल अध्यक्षगण, अन्य सभी पदाधिकारी मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की आप सबके मेहनत से 2014 में केंद्र में सरकार तब बनी जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और आपने उत्तर प्रदेश से 73 लोकसभा सीटें जिता करके देने का काम किया था, जिसके कारण से विश्व का सबसे प्रभावशाली नेतृत्व, शक्तिशाली नेतृत्व, भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाला नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में हम सबको मिला है, देश को मिला है। विपरीत परिस्थिति में भी अनुकूल रिजल्ट लाने की आपकी सामर्थ्य, अर्थात आप हनुमान जी की तरह शक्तिशाली हो। 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ, उस समय हम लोगों के 40 विधायक बचे थे और 40 विधायक को आपने 325 विधायकों में, मतलब शायद मैं समझता हूं कि लखीमपुर खीरी ने तो पीछे मुड़ के देखा नहीं
और लगातार विजय यात्रा पर है। मैं इसके लिए भी लखीमपुर के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। 2019 में जो फर्जी पीडीए चलाने वाले श्री अखिलेश यादव जी हैं, परिवार डेवलपमेंट एजेंसी उनका पीडीए है, उन्होंने 2019 में विशेष तौर से पिछड़े वर्ग से आने वाले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कोई एक सीमा में नहीं बंधे, लेकिन उदाहरण बता रहा, बात पीडीए की करेंगे। और पिछड़े अखिलेश यादव जी का दावा क्या रहता था कि अपनी बात 400 विधानसभा सीटें जीतेंगे, था कि नहीं था? लेकिन उनको मालूम नहीं है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब ठान लेता है तो चाहे वो अलग अलग लड़े, चाहे एक होकर के लड़े, वो कमल खिला करके कमल की सरकार बना देगा। आपने 2022 में भी दूसरी बार प्रदेश में लगातार आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनाने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी ने गुंडागर्दी को 2017 से और 2024 के बीच में उत्तर प्रदेश से विदा करने का काम किया है। 2024 के लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि संविधान खत्म करेंगे मोदी जी, 400 पार अगर हो जाएंगे, पूरे देश में दुष्प्रचार किया, तमाम भारत विरोधी शक्तियों का सहयोग लेकर के किया। लेकिन तीसरी बार मोदी सरकार देश में फिर बनी, उसका श्रेय आप सबका है। लेकिन 24 के रिजल्ट के बाद समाजवादी पार्टी गुब्बारे की तरह फूल गई। लेकिन अभी 9 सीटों के जो उपचुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर हुए, इन 9 सीटों को के चुनाव में श्री अखिलेश यादव जी और उनकी जो कंपनी है वो लगातार यही कहती रही कि हम 9 की 9 सीटें जीतेंगे, कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे। लेकिन कल उत्तर प्रदेश की जनता ने बता दिया समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनेगी और 9 सीटों में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को, आपको ध्यान में रहना चाहिए। अगर मीरापुर हमने हमारे सहयोगी दल के प्रत्याशी के रूप में श्रीमती मिथिलेश पाल जी को प्रत्याशी बनाया था, तो खैर जो हमारी ब्रज क्षेत्र की सीट है वहां पर सुरेंद्र वाल्मीकि जी को, दिलेर लिखते हैं वो, सुरेंद्र वाल्मीकि जी को प्रत्याशी बनाया था, वह भी जीते, मिथिलेश पाल जी भी जीती। तीसरी सीट हमारी कुदरती थी जहां कमल खिलाना असंभव था, लेकिन इस बार जिन वोटरों को श्री अखिलेश यादव जी अपनी जागीर समझते थे, उस वोटर ने भी कहा कि साइकिल को हम भी पंचर करेंगे और 1.5 लाख लगभग वोटों से उधर की सीट भारतीय जनता पार्टी ने श्री रामवीर सिंह जी की अगुवाई में जीतने में सफलता प्राप्त। करहल जहां 2022 के विधानसभा चुनाव में श्री अखिलेश यादव जी 67,000 वोटों से जीते थे, अभी इस उपचुनाव में हमारे प्रत्याशी अनुजेश यादव जी थे और उनकी जीत का अंतर 14,000 पर ला करके समेट दिया। और मैं ये कह सकता हूं हम कटेहरी में कमल खिलाए हैं और 27 में करहल में भी कमल खिलाए हैं। अगर हम उससे आगे बढ़ते हैं कटेहरी में हमारे धर्मराज निषाद जी विभागों को भी अलग अलग निर्देश दिए गए, डिटेल सूचना यहाँ जिला विकास की दृष्टि से मॉडल बने या प्रयास है। यहाँ टिकरी के क्षेत्र में सबसे अधिक काम हो रहा है और किसानों की समस्याएं, उनका समाधान ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। महिलाओं के सशक्तिकरण की दृष्टि से हमारी सरकार लगातार कार्य कर रही है। 1,72,000 से अधिक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास जनपद को देने का काम हुआ। धान की दृष्टि से 147 सेंटर होने गए हैं और वह सही तरीके से खरीद करे, इसके लिए माननीय जनप्रतिनिधि के साथ संवाद करके जहाँ कोई समस्या उसका समाधान करे। हमारे हर घर जल योजना के अंतर्गत कई गाँव की शिकायत की थी, वहाँ पर पाइपलाइन डालने के बाद उनके गाँव में रास्ते खराब, तो 10 गाँव को एक स्पेशल टीम बना करके सर्वे कराया जाएगा। तो जिला हॉस्पिटल है, कुछ महिलाओं वाला जो होता है उनका काम है, इसके लिए कलेक्ट कमेटी
बनाने के लिए निर्देश दिए गए। मेरी ओर से इतना कहना है, बाकी खेल आपको पूरा दिखाई देगा। नहीं देखिए, मैं अभी तो बैठक में था, लेकिन माननीय न्यायालय का कोई आदेश है, सरकार इस आदेश का पालन कराती है। अगर समाजवादी पार्टी चुनाव में हारने के बाद अपने समाज के पर आएगी, लखीमपुर खीरी जिले में के नाम पे लाखों रुपए एक करके सर लखीमपुर खीरी जिले में नवविभोर के नाम से सर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि प्रशासन दुशासन की तरह काम कर रहा है। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी 27 का सत्ता भी करना चाहते हैं, लेकिन उनका सपना टकरा शुरू हो गया। जनता ने जो दोबारा उड़ गया था समाजवादी पार्टी का लोकसभा के चुनाव में, उसकी हवा उस चुनाव में दिखाई दी और उत्तर प्रदेश से लेकर के महाराष्ट्र तक भाजपा की आंधी चल रही है। समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर हो गई है। अखिलेश यादव जो बैठ करके सहनाई जाए, उसको गैराज में खड़ी करे, गुंडों के बल पर, अपराधियों के बल पर, माफियाओं के बल पर, दंगाइयों के बल पर, हथियारों के बल पर राजनीति नहीं हो रही है। और ऐसी राजनीति को नकार किया है। चुनाव से एक हम लोग देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। हमारे सर्वोच्च नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और उन्होंने कल एक महामंत्र के रूप में नारा दिया है, एक है लेकर आई है कि जो स्टैंडर्ड है जो ठेकेदारी के जो रेट थे उसको रिवाइज किया गया, वो बिल्कुल अब जायज उसको लेकर अधिकारियों का एक आकर्ष है जो कि ठेकेदारों को उठा रहा है, बताया जा रहा है बढ़ाने के लिए, जबकि वो रेट है जिस रेट पर काम कर सकते हैं। उनका समस्या है, अगर कोई समस्या समाधान होगा और समस्या अगर है तो समाधान के लिए लखीमपुर खीरी जिले में नवविभोर को लेकर के कई